हरिओम सभी को। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय योग विज्ञान विभाग अल्मोड़ा द्वारा आयोजित कोरोना को मात योग के साथ आओ हम सब योग करें अभियान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक जेडिया योग साधक इस ऑनलाइन योग कक्षा में आप सभी योग प्रेमियों का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम लोग अपने समय अनुसार प्रातः 7:30 बजे एकजुट होकर के योगासनों का अभ्यास प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आइए हर रोज़ की तरह आज के भी अपने जीवन शैली में योग को उतारते हुए शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास। योगाभ्यास करते समय आप किसी एक स्वच्छ साफ वातावरण में बैठ जाएं। शरीर में अपने शिथिल और ढीले कपड़े सूती वस्त्र को धारण करें। कमर गर्दन पीठ सीधा। किसी एक आसन का चयन कर लेंगे, सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन। किसी एक आसन का हम लोग चयन कर लेंगे। दोनों हाथ मुद्रा में, आंखें बंद, कमर गर्दन पीठ सीधा, सामने, गर्दन सामने की ओर, आंखें बंद। कुछ समय के लिए शांत। श्वासों को भरेंगे और छोड़ेंगे 3 बार। 3 बार श्वास भरेंगे हम लोग और छोड़ेंगे। अब श्वास को भरेंगे और फिर ओम का उच्चारण करेंगे। ओम मंत्र का जाप करेंगे हम लोग 3 बार एक साथ सभी को। श्वास को भरेंगे, लंबा श्वास भरेंगे। अब हम लोग मंत्रों का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षे यमामृतात्। शांत कुछ समय के लिए। धीरे धीरे दोनों हाथों पर विश्राम देंगे इसे आपस में घर्षण करते हुए। हथेली गर्म हो जाने के तत्पश्चात आंख पे लगाएंगे और आंखों को खोलेंगे। सभी को हरिओम। आइए आज का योगाभ्यास शुरू करने से पहले हम सभी सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। पैरों को सामने की ओर खोलेंगे। दोनों पैर को सामने की ओर खोलेंगे। पैर का घर्षण करेंगे हम लोग। पैरों को रब करेंगे आगे पीछे आगे पीछे।
दोनों हाथ कमर के बगल में, कमर सीधा। श्वास को भरते हुए पीछे मोड़ेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे। पैरों की उंगलियों को आगे और फिर पीछे। श्वास को छोड़ते हुए पैर की उंगली को आगे, श्वास भरते हुए पीछे। आगे श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए पीछे। श्वासों का ध्यान रखेंगे सभी को। पूरे पंजे को, श्वास को छोड़ते हुए पंजे आगे, श्वास भरते हुए पीछे। आगे श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैर को, श्वास भरते हुए पीछे, फिर से आगे की ओर और पीछे। दोनों पैर को मिलाते हुए गोल गोल घुमाएंगे दाएं से बाएं की ओर। श्वास को छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे। आगे श्वास भरते हुए, श्वास भरते हुए पीछे। दोनों तरफ से बारी बारी से। उल्टा उसी दिशा में वापस, उल्टा घुमाइए। पैर के बीच दूरी, अंगूठे सटाते हुए दोनों को अलग अलग दिशा में, एक को दाएं तरफ, एक को बाएं तरफ ले जाएंगे। बारी बारी से दोनों तरफ, वापस उसी दिशा में, उसी दिशा में वापस। दोनों पैर को हिला लेंगे आपस में, आपस में दोनों पैरों को हिला लेंगे। छोड़ देंगे। दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथ घुटने पे। श्वास को भरते हुए दोनों घुटने को ऊपर की ओर, अपने ओर खींचेंगे, दोनों जंघाओं को ऊपर की ओर। श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों पैर, दोनों घुटना। श्वास को छोड़ते हुए वापस ऊपर, श्वास भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए वापस ऊपर की ओर और फिर वापस। आइए, बाएं पैर को दाएं पैर पे मोड़ के रखेंगे, दाएं पैर की कलाई को पकड़ लेंगे और कलाई को पकड़ते हुए पंजे को गोल गोल घुमाएंगे 5-5 बार। 1 2 3 4 5। ठीक उसी दिशा में वापस एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। पैर को ऊपर, श्वास रखेंगे, पैर को थाई के ऊपर रखेंगे। ऊपर श्वास को भरते हुए नासिका में सटाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे ज़मीन पे पूरा टच करेंगे। ऊपर श्वास भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। जिनका नहीं टच हो पाता वो ऊपर से हाथ से धक्का देते हुए ज़मीन पे टच करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से। जिनको पैर में किसी प्रकार की समस्या है वो इसे छोड़ देंगे। आइए, अब दाएं हाथ को हम लोग पैर के पंजे के पास, कलाई के पास रखेंगे और एक हाथ घुटने के पास, और इसे हिला लेंगे हम लोग दोनों साइड से बारी बारी से। पैर ढीला करते हुए दोनों साइड से हिला लेंगे। वापस छोड़ देंगे इसे। ठीक उसी तरह हम लोग दाएं पैर से भी करेंगे। दाएं पैर को मोड़ेंगे, कलाई को पकड़ेंगे और पंजे को गोल गोल घुमाएंगे। 1 2, श्वास को लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। 3 4 5। उसी दिशा में वापस एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। पैर को फिर से ऊपर, जंघा के पास, थाई के ऊपर। श्वास भरते ऊपर, नासिका में सटाएंगे, श्वास को छोड़ते पैर को नीचे ज़मीन पे।
ऊपर श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे। जिनका नहीं सटता हो वो ऊपर इस तरीके से हाथ से प्रेशर देते हुए नीचे ले जाएंगे। ऊपर नीचे, ऊपर, फिर नीचे की ओर। आइए इसे भी ठीक उसी तरह, एक हाथ पंजे के पास, दूसरा हाथ घुटने के पास, और इसे भी थोड़ा झुला लेंगे। श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। पैर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए, छोड़ देंगे। वापस अपने अपने आसन में आ जाएंगे सभी कोई। और हम लोग करेंगे हाथों का सूक्ष्म। हाथ सामने की ओर, दोनों हाथ उंगलियों को आधा मोड़ेंगे श्वास भरते हुए। एक, जिस प्रकार किसी को नोचते हैं उसी तरह। 2, 3, 4, 5। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। मुट्ठी को गोल गोल घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। उल्टा। 1, 2, 3, 4, 5। हथेली ऊपर। श्वास को भरते हुए मोड़ेंगे, श्वास छोड़ते हुए खोलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। नीचे की ओर। 1, 2, 3, 4, 5। साइड में कंधे के बराबर। 1, 2, 3, 4, 5। ऊपर की ओर। 1, 2, 3, 4, 5। दोनों हाथ कंधे पे, कोहनियों को घुमाएंगे आपस में मिलाते हुए सामने। 1, 2, 3, 4, 5। उल्टा। श्वास भरते हुए वापस, श्वास को लेते हुए और छोड़ते हुए ऊपर नीचे करेंगे। ऊपर श्वास भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। 2, 3, 4, 5। छोड़ देंगे। दोनों हाथ घुटने पे, कंध संचालन, कंधे को घुमाएंगे। दोनों हाथ घुटने पे, घुटने को हम लोग घुमाएंगे। घुटने का मालिश करते हुए गर्दन को ऊपर, और गर्दन फिर श्वास भरते ऊपर, कंधे को गर्दन तक ले जाएंगे। कंधे को पूरा ऊपर गर्दन तक ले जाने का प्रयास, और फिर वापस ऊपर श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वापस उसी दिशा में, फिर वापस ऊपर श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऊपर, फिर वापस छोड़ देंगे। अब हम लोग करेंगे गर्दन को घुमाने का अभ्यास। गर्दन घुमाते वक्त पहले कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। हाई बीपी, हृदय रोग, माइग्रेन, डिप्रेशन और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस वाले व्यक्ति को आधा घुमाना है। बाकी जो स्वस्थ व्यक्ति हो वो पूरा हमारे साथ घुमाएंगे। आधा किस तरह घुमाना है पहले आप समझ लेंगे। श्वास को भरते हुए हम लोग गर्दन को नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे। ऊपर श्वास भरते हुए, और फिर बाएं तरफ से नीचे, और फिर रुक जाएंगे। फिर इसी दिशा में वापस आ जाएंगे। पूरा नहीं घुमाना है गर्दन को। यह आधा हो गया। जिनको किसी प्रकार की समस्या हो, मैंने बताया है उन लोगों के लिए। और स्वस्थ व्यक्ति पूरा मेरे साथ घुमाएंगे। गर्दन ऊपर, श्वास भरते हुए, आँख खुला हुआ, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। 1, 2, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3, ऊपर श्वास भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। 4, 5। उल्टा उसी दिशा में वापस। 1, ऊपर श्वास भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। 2,
3 4 5 छोड़ देंगे। अब हम लोग गर्दन को दाएं और बाएं तरफ घुमाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए दाएं और, श्वास भरते हुए सामान्य, फिर बाएं तरफ, वापस दाएं तरफ, वापस फिर बाएं तरफ, वापस दाएं और, वापस बाएं तरफ, वापस। अब गर्दन को हम लोग दाएं और बाएं तरफ झुकाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए दाएं तरफ, वापस फिर बाएं तरफ, वापस दाएं और, वापस बाएं तरफ, वापस दाएं तरफ, वापस फिर बाएं तरफ। ऊपर श्वास को भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएंगे हम लोग। श्वास को भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए सामान्य, फिर नीचे, फिर बीच में गर्दन, फिर ऊपर की ओर, सामान्य, नीचे की ओर, बीच में, ऊपर, वापस। छोड़ देंगे। सभी कोई अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने के लिए। खड़े हो जाइए सभी कोई। आइए, पहली बार मंत्रों का उच्चारण मंत्रों के साथ, पहली बार मंत्रों की स्थिति के साथ 12 मंत्र 12 आसन। चलिए। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। आइए, अब आसनों के साथ, श्वासों के साथ, श्वासों की गति के साथ। 1 श्वास की गति समान, 2 श्वास भरते पीछे, 3 श्वास को छोड़ते हुए नीचे, नासिका को घुटने में सटाएंगे, 4 दाएं पैर पर बैठेंगे, बाएं पैर पीछे, गर्दन ऊपर, 5 दोनों पैर पीछे, कमर उठा हुआ बिल्कुल, 6 नीचे, बीच से कमर उठा हुआ, 7 ऊपर, श्वास भरते हुए गर्दन बिल्कुल ऊपर, 8 पीछे पूरा उठेंगे श्वास को छोड़ते हुए, 9 बाएं पैर को आगे लाएंगे, गर्दन ऊपर, श्वास को भरते हुए, 10 दाएं पैर भी आगे, श्वास को छोड़ते हुए नासिका को घुटने में सटाएंगे, 11 पीछे श्वास भरते हुए, 12 समान, 1 2 पीछे श्वास भरते हुए, 3 श्वास को छोड़ते हुए नीचे, 4 दाएं पैर पर बैठेंगे, श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, 5 दोनों पैर पीछे, पूरा कमर उठा हुआ, श्वास को छोड़ते हुए, 6 श्वास की गति समान, लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, ठुड्डी, छाती, घुटना जमीन पे, कमर उठा हुआ बीच से, 7 श्वास भरते ऊपर,
8 पूरा उठेंगे श्वास को छोड़ते हुए पीछे। 9 बाएं पैर आगे श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर। 10 दोनों पैर आगे श्वास को छोड़ते हुए नासिका को घुटने में सटाएंगे। 11 पीछे। 12 समाए छोड़ देंगे। सभी कोई बैठ जाएंगे। थोड़ा रिलैक्स बटरफ्लाई करते हुए दोनों पैरों को मिला लेंगे, तितली आसन। श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे धीरे धीरे और कुछ समय के लिए रिलैक्स। सूर्य नमस्कार के बाद थोड़ा विश्राम आवश्यक है। हर एक कठिन आसन के बाद थोड़ा थोड़ा विश्राम लेते रहेंगे हम लोग। इससे क्या होगी कि हमारे शरीर जो है वो थकेगा नहीं, ज़्यादा हफेगा नहीं। खड़े हो जाएंगे फिर से सभी को अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और कुछ आसन हम लोग खड़े होकर करने वाले का अभ्यास करेंगे। खड़े हो जाइए सभी कोई। दोनों हाथ कमर के ऊपर, पैर के बीच दूरी बनाएंगे हम लोग। कमर को घुमाएंगे गोल गोल दाएं से बाएं की तरफ। 1 2 3 4 5। उसी दिशा में वापस एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 छोड़ देंगे। दोनों पैरों को मिला लेंगे आपस में, दोनों हाथ घुटने पे और घुटने को घुमाएंगे हम लोग गोल गोल दाएं से बाएं की ओर। 1 2 3 4 5 उल्टा। 1 2 3 4 5। पैरों को आगे पीछे, श्वास को छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, आगे की ओर, फिर पीछे, आगे, फिर पीछे की ओर, आगे पीछे। छोड़ देंगे। थोड़ा रिलैक्स। ये सभी कमर, आपका घुटना, थाई, इन सबों के लिए ये कराया जा रहा है। आइए दाएं पैर को हम लोग सामने की ओर लाएंगे और पैर को थोड़ा सा कलाई को गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 उल्टा। 1 2 3 4 5। ठीक उसी तरीके से बाएं पैर से भी, बाएं पैर को आगे। 1 2 3 4 5 उल्टा। 1 2 3 4 5 छोड़ देंगे। आइए अब दोनों हाथ कमर पे, दोनों पैरों को मिला लेंगे आपस में। श्वास को भरते हुए हम लोग कमर से पीछे की ओर झुकेंगे। ध्यान रहे जिनको हाई बीपी, हृदय रोग, माइग्रेन, सर्वाइकल की समस्या है वो इसे नहीं करेंगे, बाकी स्वस्थ व्यक्ति करेंगे। आंख खुला हुआ, श्वास को भरते हुए पीछे, कमर से पीछे की ओर। वापस श्वास को छोड़ते हुए फिर से श्वास भरते हुए पीछे, वापस फिर से श्वास को भरते हुए एक बार और पीछे की ओर। वापस
छोड़ देंगे। आइए अब हम लोग करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। दोनों हाथ इंटरलॉक, हथेली उल्टा ऊपर की ओर, धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाएंगे। श्वास भरते हुए पहले शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे और फिर पंजे के ऊपर खड़े हो जाएंगे। गर्दन सामने, वापस पहले पैर को नीचे की ओर, फिर हाथों को, फिर से ऊपर। श्वास भरते हुए पहले शरीर को खींचेंगे ऊपर और फिर पंजे पे। वापस हाथ को फिर से नीचे। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। ऊपर श्वास भरते हुए दोनों हाथ और फिर पंजे पे खड़े हो जाएंगे। वापस छोड़ देंगे। पैर के बीच दूरी बनाएंगे। हम लोग करेंगे त्रिअंक ताड़ासन। श्वास को छोड़ते हुए अपने अपने दाएं तरफ झुकेंगे, हाथ बिल्कुल सीधा। श्वास छोड़ते हुए दाएं और फिर वापस, फिर बाएं तरफ श्वास छोड़ते हुए वापस, दाएं तरफ वापस, बाएं तरफ वापस, दाएं और वापस, बाएं और वापस। थोड़ा रिलैक्स। फिर से कमर पे दोनों हाथ। ये सभी आपका कमर के लिए, जिनको कमर में दर्द है उनके लिए। पेट में, कमर के साइड में अत्यधिक आपका चर्बी बढ़ गया है, पेट काफ़ी फूला फूला है, कमर को शेप में लाने के लिए, उन सबों के लिए ये सभी आसन हैं। और ताड़ासन लंबाई बढ़ाने के लिए, बच्चों में लंबाई काफ़ी का मैटर रहता है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है ताड़ासन। आइए करेंगे अब हम लोग वृक्षासन। बाएं पैर सीधा, दाएं पैर को हम लोग मोड़ेंगे। दोनों पैर, एक पैर को हम लोग सामान्य, एक पैर सीधा, दूसरा पैर मुड़ा हुआ। धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर, हथेली ऊपर में मिला हुआ, नज़र सामने। ध्यान किसी एक बिंदु पे एकाग्र करेंगे और श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। वापस दूसरे पैर से बाएं पैर को मोड़ेंगे। फिर से दोनों हाथ साइड से ऊपर की ओर। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आपका ये बहुत लाभकारी है, बॉडी में बैलेंस क्रिएट करता है ये। वापस फिर से दाएं पैर से दोनों हाथ ऊपर, वापस। एक और बार बाएं पैर से, श्वासों का ध्यान रखेंगे। जब ऊपर हम लोग नमस्कार मुद्रा में रहे तो श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। वापस छोड़ देंगे। पैर के बीच दूरी बनाएंगे, दोनों हाथ सामने, कटी चालासन। श्वास को छोड़ते हुए अपने अपने दाएं तरफ, दाएं अंगूठे को देखते हुए पीछे की ओर, गर्दन पीछे। वापस श्वास को भरते हुए
फिर बाएं तरफ बाएं अंगूठे को देखते हुए दायां हाथ आपका बाएं कंधे पास आ जाएगा। वापस फिर से दाएं तरफ, वापस बाएं तरफ, वापस छोड़ देंगे। बैठ जाएंगे सभी कोई। थोड़ा रिलैक्स, श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। आसन के बाद हम लोग चलेंगे प्राणायाम की ओर। किसी एक हम लोग अवस्था में बैठेंगे, किसी एक मुद्रा का चयन करेंगे हम लोग और फिर प्रारंभ करेंगे प्राणायाम का सर्वप्रथम भाग भस्त्रिका। एक आसन, किसी भी एक आसन का ध्यानात्मक स्थिति में आप बैठ जाए। सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन। नॉर्मल हम लोग पालथी मार के बैठते हैं, यह सुखासन की अवस्था होती है। इसके ऊपर एक पैर हम लोग और चढ़ा देंगे, सिद्धासन की अवस्था आएगी। और ठीक इसी के ऊपर एक एक पैर और हम लोग दोनों चढ़ा देंगे तो ये पद्मासन की अवस्था हो जाएगी। तो किसी एक आसन का चयन कर लेंगे। मुद्रा हम लोग ज्ञान या ध्यान मुद्रा, दोनों पहली उंगली और अंगूठे के टॉप को मिलाते हुए दोनों हाथों में ये मुद्रा है हमारी। ये ज्ञान या ध्यान मुद्रा इसे कहा जाता है। इन ये एक मुद्रा का हम चयन करेंगे। आंखें बंद हो जाएगी, कमर गर्दन पीठ बिल्कुल सीधा। श्वास को भरेंगे और छोड़ेंगे। प्राणायाम का सर्वप्रथम भाग भस्त्रिका। बिल्कुल आराम आराम से लंबा श्वास भरेंगे, लंबा छोड़ेंगे। हाई बीपी हो, हृदय रोग हो, माइग्रेन हो, डिप्रेशन, तनाव, चिंता, अनिद्रा, इन सबों बीमारी में इसका अत्यधिक लाभकारी है। ये इंस्टेंट रिलीफ देता है। किन्हीं का बीपी हाई हो गया हो या लो हो गया हो, उन्हें 5 मिनट भस्त्रिका अवश्य कराएं, प्रत्येक दिन कराएं। और हो सके तो सुबह और शाम दोनों वेला में कराएं। पूरा हमारा श्वसन तंत्र को मजबूत करता है यह प्राणायाम। श्वास की क्रिया में हर एक बाध्यता को हटाता है यह प्राणायाम। रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा स्ट्रांग हो जाता है हमारा भस्त्रिका को करने से। इसे इंग्लिश में हम लोग डीप ब्रीदिंग भी कहते हैं। श्वासों को भरना और छोड़ना, यह एक गहराई तक हम लोग करते हैं तो इसे ये डीप ब्रीदिंग कहते हैं। नॉर्मल अवस्था में श्वास तो हम लोग दिन भर भरते हैं और छोड़ते हैं, लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम करते वक्त हमारा ध्यान प्रॉपर हमारे श्वासों पे होती है और हम मतलब प्रयास करते हैं कि हमारा श्वास अत्यधिक हमारा अंदर भीतर की ओर जाए, लंग्स तक जाए और हमारा लंग्स को प्राणायाम में हम लोग का लाभ प्राप्त किया। जब लंबा श्वास भरते हैं हम लोग तो हम लोगों का लंग्स एक्सपैंड करता है, फूलता है बाहर की ओर, और जब श्वास को छोड़ते हैं तो भीतर की ओर सिकुड़ता है, कोलैप्स करता है। एक्सपैंड करता है श्वास भरते हुए और फिर कोलैप्स करता है श्वास को छोड़ते हुए। ऐसा हम लोग करते हैं तो हमारा लंग्स का भी एक्सरसाइज साथ ही साथ होता है।
प्रयास करें, ऐसा महसूस करें कि जो श्वास भर रहे हैं पूरी पॉजिटिव ऊर्जा को अपने भीतर की ओर भर रहे हैं और जितनी भी बुराई, दोष, अवसाद, नेगेटिविटी है श्वासों के माध्यम से बाहर की ओर छोड़ रहे हैं। विश्राम देंगे इसे हम लोग, दोनों हाथ को घर्षण करते हुए आपस में आँख पे लगाएंगे और फिर आँख को खोलेंगे। शुरू करेंगे हम लोग प्राणायाम का अगला भाग, कपालभाति। श्वास को बाहर छोड़ेंगे झटके से, पेट अंदर, श्वास बाहर। क्रिया सिर्फ एक ही है, श्वास को झटके से बाहर छोड़ना है, पेट अंदर। श्वास स्वतः अपने आप अंदर चली आएगी। कई लोग क्या करते हैं कि श्वासों को भरते भी है साथ ही साथ। श्वास भरना नहीं है, सिर्फ श्वास को बाहर छोड़ना। पेट को अंदर झटके से, जिस प्रकार छींकते हैं ना उसी तरीके से हम लोग करना। झटका से कैसे हम लोग कुछ से फंस जाता है नाक में तो छींकते हैं बाहर की ओर, उसी तरह करेंगे ना। तो पेट अंदर और श्वास बाहर दोनों क्रिया एक साथ होगी तो यह कपालभाति की क्रिया हो जाएगी। किन लोगों को यह नहीं करना है वो भी मैं बता देता हूँ। इसकी कुछ सावधानियां भी है। कपालभाति सभी को नहीं करना, कुछ लोगों को वर्जित भी है, कुछ सिचुएशन में वर्जित है। तो यह सिचुएशन क्या क्या है मैं बता देता हूँ। हाई बीपी, हृदय रोग, माइग्रेन, डिप्रेशन, तनाव आदि में आप इसे बिल्कुल आराम से करेंगे। 1 मिनट में आप लगभग 30 से 40 स्ट्रोक ही करेंगे। 1 मिनट में 30 से 40 बार ही आप करेंगे। जिन लोगों को हाई बीपी, हृदय रोग, माइग्रेन, डिप्रेशन आदि की समस्या हो उनके लिए, और जिनका हाल ही में या 6 माह के अंदर पेट या हृदय संबंधित किसी प्रकार का ऑपरेशन, सर्जरी हुआ हो तो उन्हें भी यह नहीं करना है। और महिलाओं को पीरियड्स के दौरान, गर्भावस्था के दौरान इसे नहीं करना है, उन्हें वर्जित है। यह इसकी कुछ सावधानियां थी जिसे आपको ध्यान में रखते हुए करनी है। और ध्यान रखें जिनको पेट में अल्सर हो किसी प्रकार का तो वो भी नहीं करें। तो ये सावधानी को सभी को ध्यान रखेंगे और अपने अपने हिसाब से करेंगे। और अगर अत्यधिक आपको किसी प्रकार का रोग है तो आप योग शिक्षक के सानिध्य में ही योग करें, यह आपका अत्यधिक लाभकारी होगा। और बात करें इसके लाभ की तो कपालभाति का तो अत्यधिक ही लाभ है। लाभ बताते बताते ही मैं थक जाऊंगा। पेट से संबंधित हमारा हर एक रोग के लिए यह लाभकारी है, जैसे डायबिटीज़, मधुमेह जिसे कहते हैं, गैस, एसिडिटी, कब्ज, पाइल्स, इन सबों रोग के लिए तो अत्यधिक लाभकारी है। खाना ना पचना, बदहजमी हो जाना, उसके लिए भी। कई लोगों का समय पे खाना खाते हैं पचता नहीं है, पाचन क्रिया में, उसके लिए भी ये काफ़ी कारगर है। तो इस प्राणायाम को प्रत्येक रूप से हम प्रत्येक दिन करें तो इसका लाभ हमें अवश्य प्राप्त होगा। प्राणायाम करते वक्त कुछ बातों का भी ध्यान रखेंगे कि हम कमर, गर्दन, पीठ सीध रख करके ही प्राणायाम का प्रयास करें, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं ऐसे झुक जाते हैं तो वो गलत इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे। कहीं स्टॉक आप सही लगा रहे होंगे पेट पे, लेकिन बॉडी पे इफेक्ट आपका गलत पड़ने लगेगा, आपका कमर में दर्द होने लगेगा, और अगर फिर कहीं पेट पे प्रेशर पड़ रहा हो तो उस साइड दर्द देने लगेगा। तो ध्यान रखेंगे कि हम लोग करेंगे प्राणायाम जब भी तो कमर, गर्दन, पीठ सीधा रखते हुए करेंगे। और ख़ास करके तो कपालभाति में अवश्य ही ध्यान रखेंगे। कपालभाति करते वक्त दोनों हाथ मुद्रा में, ज्ञान ध्यान मुद्रा में, या किसी आप रोग ग्रसित है तो आप उस हिसाब से योग का मुद्रा का आप चयन करेंगे। और आंखें हमेशा बंद रखेंगे प्राणायाम करते वक्त। हाँ, अगर आपको डिप्रेशन, तनाव, अनिद्रा और हाई बीपी, हृदय रोग, इन सबों की समस्या है तो अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं कपालभाति, तब आप आँख खोल के प्राणायाम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको कुछ सिम्टम्स है ऐसा जो कि आप कब आँख बंद करके करेंगे तो आप नहीं कर पाइएगा।
तो उनके लिए आँख खोल के आप कर सकते हैं, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति आँख बंद करके ही करे, ध्यानात्मक स्थिति में करे, तो प्राणायाम का लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा, वो भी जल्द से जल्द। लगातार करते रहेंगे कपालभाति, ऐसा नहीं कि मैं बताने लगा तो सब कोई बीच में रुक जाए। आइए कपालभाति को हम लोग विश्राम देंगे, दोनों हाथ के ऊपर घर्षण करेंगे, आँख पे लगाएंगे और फिर आँख को खोलेंगे। पैर को सामने की ओर खोलेंगे। कई दौरे से हम लोग पैर को फोल्ड करके बैठे होंगे तो पैरों में हमारा दर्द आने लगता है, तो पैर को थोड़ा सा हम लोग विश्राम की अवस्था में खोल देंगे। पैर का घर्षण करेंगे थोड़ा सा, घर्षण करते वक्त ध्यान रखें हमारा घुटना, पिंडली और जंघा जमीन पे प्रॉपर टच होना चाहिए, प्रॉपर पटकाना चाहिए। इससे क्या है कि हमारे बीच में जितने भी मसल्स है वो खिंचाव पूर्ण वो अपना कार्य करने में सक्षम होंगे। थोड़ा उंगली को आगे पीछे, आइए थोड़ा बटरफ्लाई करेंगे सभी को। तितली आसन एक और बार, पैर को मिलाते हुए पैर को पूरा ढीला करते हुए पैरों को हिलाएंगे। इससे क्या होती है कि हम लोगों की जो दोनों पैर की जंघा है उसके पास जो जॉइंट है उस जॉइंट में हम लोग का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है। हाँ, जिनको अगर अत्यधिक घुटना में प्रॉब्लम है, जो पैर मुंह फोल्ड नहीं कर पाते, तो वो इसका अभ्यास ना करें, छोड़ दें। और प्रयास करें कि सभी तक यह वीडियो अवश्य शेयर करें ताकि हर लोग को इस योग कक्षा का लाभ प्राप्त हो पाए। इस कोरोना काल में अत्यधिक लोगों को योग की आवश्यकता है, तो आप किसी तक एक योग पहुंचा रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। एक व्यक्ति का भी अगर हम लोग मदद करते हैं तो उसके आप हम लोग के लिए काफ़ी बेहतर होगा। प्रातः 7:30 से 8:30 का टाइमिंग हम लोग का है, ये तो आप सभी कोई जान ही रहे होंगे। छोड़ दें, फिर से अपने अपने आसन में आ जाएंगे सभी कोई। कमर, गर्दन, पीठ सीधा। फिर से मुद्रा को हम लोग बनाएंगे। अब हम लोग बाएं मुद्रा को ज्ञान या ध्यान मुद्रा में रखेंगे और दाएं हाथ को उठाएंगे। पहली उंगली और मध्यमा उंगली को अंदर की ओर मोड़ेंगे, बाकी की उंगलियां सीधी, और अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। दाएं अंगूठे से दाईं नाक को बंद करेंगे और बाएं से प्रारंभ करेंगे। बाएं से श्वास भरते हुए शुरू करेंगे। बाएं से श्वास भरने के बाद बाएं को बंद करके दाएं से छोड़ेंगे बाहर की ओर, और फिर दाएं से भरेंगे और बाएं से बाहर छोड़ेंगे। यह इसका एक चक्र हुआ। लगातार इसे हम लोग अपने समय अनुसार कंटिन्यू करते रहेंगे। अनुलोम विलोम का अभ्यास लगातार सभी कोई करेंगे एक साथ। प्रयास करेंगे कि धीरे 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 लंबा श्वास भरे, लंबा छोड़े।
जितना श्वास भरेंगे उतना ही श्वास छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि श्वास हम 5 सेकेंड भर रहे हैं और छोड़ 10 सेकेंड रहे हैं, ऐसा नहीं। टाइमिंग के हिसाब से आप श्वास को भरें। फर्स्ट 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, जितने हिसाब से, जितने समय अनुसार आप श्वास को भर पा रहे हैं। लंबा श्वास भरें समय के अनुसार, और ठीक उतना ही समय के लिए आप श्वास को बाहर की ओर छोड़ें। पूरा न्यूरो प्रॉब्लम हमारा इससे क्योर होता है। नर्व से जितनी संबंधित बीमारियां हमारी आती है, हर एक बॉडी में नर्व से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है, हार्ट ब्लॉकेज नर्व के कारण होता है। कहीं कहीं बॉडी में क्लॉट बन जाता है ब्लड्स में, किसी किसी नस में ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये हमारे सारे न्यूरो प्रॉब्लम के लिए सारे के न्यूरो प्रॉब्लम को क्योर करता है। माइंड को शार्प और फाइन बनाता है एकदम। बच्चों के लिए स्मरण शक्ति के लिए बहुत अचूक है ये। बच्चों को प्रतिदिन आप अनुलोम विलोम का अभ्यास कराएं। सुबह में 10 मिनट, शाम में 10 मिनट। उस 1 महीना आप कंटिन्यू करके देखिए। उसके बाद आपको पता चलेगा कि यह कितना लाभकारी है बच्चों में। प्रत्येक दिन कराएं। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दिए, संडे है तो संडे रेस्ट कर ली, नहीं, प्रत्येक दिन कराना है आपको। हाई बीपी, हृदय रोग, माइग्रेन, सभी समस्याओं में इसका लाभ है। बाई नासिका से श्वास को बाहर छोड़ते हुए विश्राम देंगे। अनुलोम विलोम को हम लोग विश्राम, दोनों हाथ को घर्षण करेंगे, आंख पे लगाएंगे और फिर आंख को खोलेंगे। अब हम लोग प्राणायाम के अगले चरण पे भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान पे चले आए। करेंगे हम लोग भ्रामरी, फिर उद्गीत और फिर प्रणव। आंखें बंद, दोनों हाथ से कान के ढक्कन को बंद, पहला उंगली आंख के ऊपर, 3 उंगली से आंख बंद। श्वास भरते हुए श्वास को भर करके भौरा गुंजन करेंगे 3 बार, मुख को बंद करके मधुकर की तरह। एक साथ श्वास भर करके सभी को
दोनों हाथ घुटने पे मुद्रा में, आँख बंदी रहेगी, आँख को खोलेंगे नहीं कोई भी। श्वास को भरेंगे और फिर ओम का उच्चारण करेंगे। हम लोग 3 बार एक साथ ओम मंत्र का जाप करेंगे। श्वास को भरेंगे सभी कोई। शांत। कुछ समय के लिए हम लोग ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे। मन में किसी प्रकार का सोच, विचार, टेंशन, तनाव कुछ नहीं। ध्यान को एक जगह एकाग्र करेंगे। अपने दोनों भावों के बीच में, महिलाएं जहाँ बिंदी लगाती है, पुरुष जहाँ तिलक लगाते हैं, उस जगह हमारा आज्ञा चक्र स्थित है। उसी जगह ध्यान को केंद्रित करेंगे और कुछ समय ध्यान की स्थिति में बने रहेंगे। हाथ को घर्षण करते हुए आंख पे लगाएंगे और आंख को खोलेंगे। आइए अब हम लोग करेंगे शांति पाठ और आज के सत्र का समापन। चलिए, दोनों हाथ मुद्रा में, श्वास को भरते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण सभी कोई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी लोगों को सुप्रभात। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, कोरोना को मात योग के साथ आओ हम सब योग करें अभियान में आप सभी को आमंत्रित है और प्रातः 7:30 से 8:30 बजे यह योग कक्षा चल रही है। तो प्रत्येक दिन आप सभी इसमें जुड़े और लोगों तक भी यह वीडियो अवश्य पहुंचाए, उनको भी बताएं कि कक्षा में जुड़े। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।